दोस्तों, पिछले 50 करोड़ वर्षों में हमारे ग्रह ने कुल 5 बार जीवों की विशाल महाविलुप्ति देखी है। इनमें से पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना में पृथ्वी की तत्कालीन करीब 90% प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। इनमें से अधिकांश घटनाएं एक सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण के साथ मेल खाती हैं, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे एक साथ आती हैं और संयोजित हो जाती हैं। दोस्तों, फिर बनेगा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अल्टीमा। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि पृथ्वी के महाद्वीप अगले 25 करोड़ साल में फिर से एक साथ मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, जिसे पैंजिया अल्टीमा नाम दिया गया है। इसका संकेंद्रण विषुवत रेखा के पास होगा और यह गर्म महाद्वीप होगा। हाँ दोस्तों, ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और अमेरिका स्थित नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कई सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक पैंजिया अल्टीमा की परिस्थितियां अधिकतर स्तनधारियों के जीवित रहने के लिए विपरीत होगी। सूर्य का विकिरण बनेगा विनाशकारी। इस सुपर कॉन्टिनेंट के बनने से अधिक ज्वालामुखी गतिविधि होगी और बूढ़ा होता सूर्य पृथ्वी पर अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप भूमि की सतह का तापमान अत्यधिक हो जाएगा, जिससे महाद्वीप का अधिकांश भाग एक विशाल गर्म रेगिस्तान में बदल जाएगा, जो विज्ञान कल्पना महाकाव्य ड्यून के रेगिस्तानी ग्रह अराकिस की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, धरती के विनाश का एक प्रमुख कारण है जो तापमान को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, औसत तापमान कर जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस को पार। वर्ष के सबसे गर्म महीनों के दौरान अधिकांश महाद्वीप में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। कई क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। यह बहुत गर्म होने वाला है। मौजूदा समय में स्तनपायी मोटे तौर पर धरती के 2/3 हिस्से पर निवास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अन्य कारकों में बदलाव किए बिना महाद्वीपों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद हमारे मॉडलिंग से पता चला कि सतह का औसत वार्षिक तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले औसत तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से धरती पर जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके तहत यहाँ पर आवासीय क्षेत्र काफ़ी कम नज़र आती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से पृथ्वी पर निवास करने वाले इलाके घटकर महज 54% रह जाएंगे। इसका प्राथमिक कारण है पैंजिया अल्टीमा पर तापमान में वृद्धि, जिसका संकेंद्रण भूमध्य रेखा के पास होगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अन्य कारक जैसे भूसतह की ऊंचाई में अंतर, अधिक ऊंचे वाले स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, बर्फ से ढके इलाकों की अनुपस्थिति और पादप के विस्तार में अंतर भी तापमान की वृद्धि में योगदान देंगे। 2.5 गुना बढ़ जाएगी सूर्य की चमक। दोस्तों, आज जिस तरह से सूर्य चमक रहा है, ठीक इससे 2.5 गुना सूर्य की जो चमक है वो बढ़ जाएगी। हमारे आकलन से संकेत मिलता है कि जब पैंजिया अल्टीमा का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा, तब सूर्य की चमक आज की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना प्रतिशत अधिक होगा। चंद्रमा की प्रचंडता में वृद्धि से पृथ्वी पर सतह के तापमान में और वृद्धि होगी और यह करीब 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा एवं इसकी वजह से धरती का केवल 1/4 हिस्सा ही निवास करने योग्य होगा। दोस्तों, आपको यह जान करके हैरानी होगी कि धरती के अंत के समय यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षमता है वो कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, पैंजिया अल्टीमा के निर्माण के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के स्तर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हमारे मॉडल से संकेत मिलता है कि CO2 का संकेंद्रण वायुमंडल में बढ़कर 613 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो इस समय 420 ppm है। CO2 में इस वृद्धि की महज से सतह का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है, जिससे पृथ्वी में निवास करने योग्य स्थान घटकर महज 8 से 16% रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हीट स्ट्रोक से होगा मस्तिष्क पर ऐसा असर जिसे आप झेल नहीं पाइएगा। हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए इंसान गर्मियों में अपने शरीर के तापमान को पसीने से ठंडा कर लेता है,
जबकि कुत्ते तेज सांस से इस तापमान के असर को कम कर देते हैं। वही हाथी अपने बड़े बड़े कान से गर्मी को कम करते हैं। हालांकि जब आसपास की हवा त्वचा के तापमान से अधिक गर्म होती है तो शरीर गर्मी को दूर करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे अधिक गर्मी होती है। ऐसी स्थितियों में लंबे समय तक रहने से हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिससे मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में सूजन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि इस तरह की लेटेस्ट खबरें आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।